वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज गौरव। तो बच्चों, आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पार्ट नंबर 3 चला हुआ है। पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड में मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज फर्दर 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मतलब टोटल पार्ट के अंदर आपके 15 क्वेश्चंस कवर होंगे। तो बच्चों देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सजेस्ट अ लिस्ट ऑफ मेटल्स। उन मेटल्स की लिस्ट बनाइए जिनको आप एक्सट्रैक्ट मतलब इम्प्योर से प्योर फॉर्म में ला सकते हो इलेक्ट्रोलाइटिकली मेथड से। इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिकली के लिए, इस मेथड के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड का पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट को डिसोशिएट करते हैं। आसान सी भाषा में बताऊं कि करंट पास करके हम लोग इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए क्या है बच्चों, आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत अच्छे से पढ़ ली होगी बच्चों। मेटल जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव या मैं कहूं नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू थी बच्चों, उनको बहुत आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। या फिर हाई रिएक्टिव मेटल, जो हाइड्रोजन से ज्यादा हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं, या मैं कहूं टॉप में होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के, उनको इलेक्ट्रिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता है बच्चों। तो लिखेंगे आंसर, देखिएगा, those metals which are highly reactive, which are highly reactive, ऐसे मेटल जो बहुत ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है, एंड हैव लार्ज नेगेटिव ई नोड वैल्यू, जिसकी ई नोड वैल्यू बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा और उसको आसानी से एक्सट्रैक्ट भी किया जा सकेगा। कैन बी एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलाइटिकली इतना क्लियर? this type of metals are powerful reducing agent। this type of metals are powerful, ऐसे metals क्या होते हैं बच्चों? पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। इनका ये बहुत जल्दी ऑक्सीडेशन कर लेते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। इतना क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आपका कैल्शियम हो गया, और कौन है भाई? मैग्नीशियम। ऐसे बहुत सारे मेटल हैं बच्चों जिनको इलेक्ट्रोकेमिकली मेथड से आप लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कंसीडर द रिएक्शन Cr2O7 2 negative plus 14H plus 6 electron, it gives to 2Cr3 plus 7H2। यहां पर मैं रिएक्शन लिखूंगा बच्चों। पहले रिएक्शन दी गई है Cr2O7 2 नेगेटिव, जिसमें क्रोमियम Cr2O7 2 नेगेटिव क्रोमियम डाइऑक्साइड है बच्चों, डाइऑक्साइड नहीं है, हेप्टा ऑक्साइड है, प्लस में लिखेंगे 14H प्लस दिया है। आफ्टर गेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन इट बिकम 2Cr3 प्लस एंड प्लस 7H2O, 7 वाटर मॉलिक्यूल बच्चों। यहां पर देखिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, यहां पर कितना है बच्चों? यहां पर अगर मैं निकालूंगा, देखिए क्रोमियम X तो कितना लेंगे? 2X, उसके बाद प्लस 7 ऑक्सीजन है और माइनस का 2 इक्वल टू में -2। तो लिखेंगे बच्चों 2X, यहां पर हो जाएगा -14 इक्वल टू -2। तो 2x -14 उधर जाके क्या बन जाएगा? -2 प्लस 14, और यहां लिखेंगे 2x इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 12। तो x इक्वल टू हो जाएगा 6। तो यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है। ये छोटा सा मेथड बच्चों मैंने आपको सिखाया है, हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? नेक्स्ट +6 से रिड्यूस हो गया, कितना? +3 में चला गया। इट मींस यहां पर इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो 2 क्रोमियम है तो टोटल कितने गेन करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए बच्चों, यहां पर 1 मोल ऑफ क्रोमियम था, उसको रिक्वायर है 6 फैराडे इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, तो यहां पर मैं पॉइंट भी बनाऊंगा। आंसर यहां से स्टार्ट करेंगे बच्चों। 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 नेगेटिव रिक्वायर, इसको जरूरत है रिड्यूस होने के लिए, रिक्वायर्ड 6 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। इतना क्लियर? मतलब 6 मल्टीप्लाई फैराडे यूनिट होती है 96500 कूलम रहेगा। और इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो सोल्व करके आपके पास आएगा 5.79 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 की पावर 5 कूलम। इतना क्लियर? अगर मैं क्वांटिटी निकालता हूं
बोले तो चार्ज की अगर वैल्यू आपको निकालनी है वो कितना हो जाएगी, इसी के इक्वल हो जाएगी, आपका ये आंसर होगा। सिंपल सी बात है, 6 फैराडे आप इसको आसान सी भाषा में बोल सकते हो, वरना आपको ये लिखना पड़ेगा 5.79 10 की पावर 5 कूलम। ये है बच्चों आपकी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो फैराडे की वैल्यूज में निकलेगी। इतना क्लियर? तो था बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट द केमिस्ट्री ऑफ रिचार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी हाईलाइटिंग ऑल द मटेरियल दैट आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग रिचार्जिंग। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है बच्चों, हाल ही में ऐड हुआ है, पहले 3 साल से काट दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, दोबारा से इसको ऐड कर दिया गया। तो क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों, लेड स्टोरेज बैटरी है जिसमें एनोड आपका लेड होता है और कैथोड आपका लेड ऑक्साइड होता है, इलेक्ट्रोलाइट हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। तो देखिएगा यहां पर लिखूंगा मैं, जब व्हेन लेड स्टोरेज बैटरी इज रिचार्ज्ड, यहां पर दो रिएक्शन होंगी, एक रिचार्ज के लिए एक डिस्चार्ज के लिए, तो हमसे खाली पूछा है रिचार्ज के लिए। बैटरी इज रिचार्ज, दोनों ज्यादा बड़ी रिएक्शन नहीं है बच्चों, एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड, हम क्या देंगे उसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड टू द सेल from external source, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या है बच्चों, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होंगी जो इसके अंदर होंगी वो एक टाइम पे उल्टी भी हो जाएंगी। तब से सबसे पहले मैं लिखूंगा एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, आपका जो लेड सल्फेट बना था जो हमारे पास डिपॉजिट होता रहता है, टू इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इट कन्वर्ट इनटू लेड, वापस चला जाएगा, और सल्फेट H2SO4 से आया था जो इलेक्ट्रोलाइट था। ये रिएक्शन होगी बच्चों। अगर मैं बात करूंगा कैथोड की, कैथोड पे भी बच्चों PbSO4 था जो, ठीक है, जब ये वाटर के साथ डिसॉल्व होगा 2H2O के साथ, इट कन्वर्ट इनटू लेड ऑक्साइड, डाइऑक्साइड होगा, PbO2 जो कैथोड होता है बच्चों, प्लस सल्फेट आपका बाहर निकल जाएगा। इतना क्लियर? देख लो एक बार ध्यान से रिएक्शन को, और बाहर कौन गया, 4H प्लस आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों, उल्टा हो जाएगा। क्लियर? अब ओवरऑल रिएक्शन लिखूंगा मैं, या फिर मैं बोलूं इसको रिडॉक्स रिएक्शन जो होगी वो कुछ ऐसी होगी, 1 PbSO4 1 PbSO4, टोटल मेरे पास हो जाएगा 2 लेड सल्फेट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से मेरा 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, वाटर नहीं कैंसिल हो रहा, तो मैं ऐड करूंगा 2H2O, दैट गिव्स टू मी, यहां पर क्या होगा, लेड, नेक्स्ट क्या है, लेड PbO2। देखो बच्चों यहां पर 4H प्लस, एक सल्फेट ये एक सल्फेट ये, मैं आप इसको लिख सकते हो 4H प्लस प्लस 2SO4 नेगेटिव लिख दो, या फिर इन दोनों को मिलाकर आप लिख सकते हो 2H2SO4। आई थिंक आप लोग को दिख गया होगा, ठीक है। ये थी बच्चों रिचार्जिंग की प्रोसेस। अगर आप डिस्चार्जिंग की दिखाओगे तो कुछ नहीं करना, एरो को रिवर्स कर दोगे बच्चों, क्या कर देंगे, एरो को रिवर्स कर दोगे, एनोड कैथोड बन जाएगा, कैथोड एनोड बन जाएगा। इतना क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, सजेस्ट 2 मटेरियल अदर देन हाइड्रोजन दैट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल इन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन के अलावा कोई 2 अदर फ्यूल बताइए या सब्सटेंस बताइए जो एज ए फ्यूल यूज हो सकते हैं। ये बहुत अच्छे से एनसीईआरटी ने भी दिया है बच्चों। पहला है आपका मीथेन, CH4, क्या दिया बच्चों, CH4 क्या होता है, मीथेन आपका रहता है। दूसरा क्या होगा, मिथेनॉल, जिसकी डिमांड आज के टाइम में काफी बड़ी हुई, बहुत ज्यादा हो रखी है, काफी लोग PhD भी कर रहे हैं सेम टॉपिक के ऊपर, ठीक है। ये 2 सब्सटेंस है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा 1 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये टॉपिक गवर्नमेंट ने काट रखा था पिछले 3 साल से, टाइम के कमी के कारण तो दोबारा ऐड किया है, इसलिए अब दोबारा से हाईलाइट होगा। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ रस्टिंग ऑफ आयरन इज एनविसेज्ड एज सेटिंग अप ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आसान सी भाषा में बताऊंगा कि आप रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे एक्सप्लेन करोगे बाय सेटिंग अप एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हेल्प से। बच्चों इसके मैं कुछ पॉइंट बनाऊंगा तो ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कोरोजन क्या होता है, सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। कोरोजन आसान सी भाषा में बोलेंगे, मेटल का डिस्ट्रक्शन होता रहता है कंटिन्यूसली जब वो एनवायरमेंटल कंडीशंस या एनवायरमेंटल फैक्टर से इफेक्ट होता है।
क्लियर? तो लिखेंगे इन करोजन, या फिर कहें ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इन एसडी कंडीशन, ठीक है। इन करोजन अ मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड, डायग्राम मैं इस क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट में करवाऊंगा, ठीक है। अ मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड, मेटल का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन को लॉस करता है विद द फॉर्मेशन, विद द, ये डब्ल्यू अच्छे से बना दो, विद द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, ऑफ ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। सो एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो क्या होगा बच्चों? इम्प्योर मेटल एनोड की तरह बिहेव करेगा, इम्प्योर मेटल आपका कैथोड की तरह बिहेव करेगा। सो एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज सेटअप, क्या क्रिएट हो जाएगा इनके बीच में? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप हो जाएगा। एग्जाम्पल है हमारे पास रस्टिंग ऑफ एन आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, देखिए बच्चों बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके स्टेप्स की बात करेंगे बच्चों, स्टेप्स में आपको खाली रिएक्शन करवाऊंगा बच्चों, आप लोग इसको टर्म्स की फॉर्म में लिख सकते हो। पहले क्या होगा? H2O आएगा, ये स्टेप नंबर फर्स्ट है, ठीक है बच्चों। सब्सटेंस के ऊपर वाटर की लेयर बन जाएगी। H2O व्हेन कंबाइंड विद CO2 इट गिव्स टू कार्बोनिक एसिड बच्चों, इसको हाइड्रेटेड वाटर भी बोल देते हैं, H2CO3। इट फर्दर डिसोशिएट, क्योंकि ये वीक एसिड होता है, ये टूट जाएगा 2H प्लस CO3 2 नेगेटिव में बच्चों, ये स्टेप नंबर फर्स्ट था। उसके बाद क्या होगा? जो आयरन होगा बच्चों उसका ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा? आयरन का ऑक्सीडेशन होगा। एसडी कंडीशन में इट गिव्स टू यू Fe2 प्लस विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ, आयरन आपका फेरस में कन्वर्ट हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके। और बच्चों उसकी ई नोड की जो वैल्यू होती है आपको पता होनी चाहिए, Fe2 प्लस आयरन की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू -0.44 वोल्ट होती है। क्लियर? थर्ड स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि जो ऑक्सीजन होगा वो एसिड के साथ मिलकर एंड आफ्टर गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन जो आयरन से आए हैं इट कन्वर्टेड इनटू 2H2O, या मैं कहूं इस स्टेप में क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है बच्चों। क्लियर? क्या बनाएगा? 2H2O, और जो ई नोड की वैल्यू होगी यहां पर H प्लस O2 को देगा एंड इट कन्वर्ट इनटू H2O, कितनी होगी? 1.23 वोल्ट होगी बच्चों। स्टेप नंबर फोर्थ देखिएगा, ठीक है। स्टेप नंबर फोर्थ में क्या हुआ बच्चों? डायग्राम रहेगा हमारा, हाँ इतना क्लियर। अब जो ये फेरस, अच्छा एक मैं लास्ट पॉइंट लिखाऊंगा यहां पर, कितने पॉइंट हो गए टोटल हमारे पास? 3 हो गए थे, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे यहां पर। फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे जो आयरन था बच्चों 2Fe, जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा 4H प्लस की फॉर्म में इट फॉर्म्स 2Fe2 प्लस, 2Fe2 प्लस और 2H2O, और जो टोटल ई नोट सेल, जो ई नोट सेल की वैल्यू होगी बच्चों वो होगी 1.67। देखिएगा बच्चों ये काम हुआ है एनोड के ऊपर, सॉरी ये काम हुआ है एनोड के ऊपर, ये काम हुआ है कैथोड के ऊपर। आप लोग लिख सकते हो, मैं इसको दोबारा भी बताऊंगा बच्चों, क्लियर है? यहां पर ये काम किसके ऊपर हुआ है? एनोड के ऊपर लिख सकते हो, ये काम हुआ है कैथोड के ऊपर, या फिर आप सेपरेटली एक रिएक्शन भी लिख सकते हो जब मैं डायग्राम बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों? जो फिफ्थ स्टेप पे जो आपका Fe2 प्लस आयन है बच्चों, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, आर फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, बाय द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बच्चों, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इतना क्लियर। और इट कन्वर्ट इनटू 2 फेरिक आयन, 2 फेरिक आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, विच कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल, जो दोबारा से किसके साथ कंबाइन होगा? विद वाटर मॉलिक्यूल, विद, ये कहानी लिखनी थोड़ी सी जरूरी है बच्चों, विद वाटर मॉलिक्यूल के साथ दोबारा से कंबाइन होगा टू फॉर्म हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, टू फॉर्म हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड वर्ड वाटर के लिए यूज होता है बच्चों, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, क्लियर है बच्चों?
तो रिएक्शन को आप कैसे दिखा सकते हो, Fe2O3, ठीक है बच्चों। यहां से एक स्टेप और लिखेंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे। देखो Fe+2 था, इट कन्वर्ट व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, ये बनाएगा यहाँ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ Fe2O3 बनाएगा बच्चों। फिर क्या होगा, Fe2O3 ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, इट गिव्स टू यू Fe2O3.XH2O। ये रस्ट का फॉर्मूला होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन में स्पेशली पूछा जाता है, तो याद रखेंगे बच्चों फॉर्मूले को। अब देखिएगा डायग्राम की तरफ चलते हैं बच्चों। डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ये आपका आयरन है जो प्योर फॉर्म में है, क्लियर है बच्चों। यहां से मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं ताकि हमें पता लग जाए रस्टिंग कहां हुई है। यहां पर आयरन आपका रफ हो गया, क्या हुआ, रफ, क्लियर है। अब यहां पर आकर बैठ गई वाटर की ड्रॉपलेट, ये वाटर की ड्रॉपलेट है बच्चों, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, क्लियर है बच्चों, क्या हुआ, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। और यहां पर आपका लगना स्टार्ट हो जाएगा करोजन, ये करोजन लगेगा बच्चों। ये वाटर की जो ड्रॉपलेट वाला साइड है, ये मेटल है बच्चों, ये बिहेव करेगा आपका एनोड की तरह, किसकी तरह, एनोड की तरह। और जो इम्प्योर सब्सटेंस है बच्चों, ये बिहेव करेगा कैथोड की तरह, जहां पर रस्टिंग स्टार्ट होगी। एनोड, एनोड पे क्या हुआ बच्चों, आपको पता ही है, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, Fe कन्वर्ट हो जाएगा Fe2+ में विद लॉसिंग 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होगा बच्चों, आपको बता दूं, जो ऑक्सीजन होगा आफ्टर टेकिंग 4H+, ये 4H+ कहां से आएगा बच्चों, कार्बोनिक एसिड से आएगा, ठीक है। ये रस्ट भी बोल सकते हो आप इसको, रस्ट, 4H+। और फिर क्या होगा, आफ्टर गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन इट कन्वर्ट इनटू 2H2O। ये सिंपल सी रिएक्शन है बच्चों। फर्दर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होगा। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है ये वाले स्टेप, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं। वहां पर 2Fe2+ था, ठीक है। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा 2H2O के साथ, प्लस 1/2 O2, मैंने वहां 2 स्टेप में दिखाया था, आप लिख सकते हो Fe2O3 प्लस 4H+ बच्चों, ठीक है ना। ये आपके पास क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन की पूरी प्रोसेस होगी ये बच्चों। तो हमारे पास यहाँ पर 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन, या मैं कहूँ ये हमारे पास इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे, अब मैं स्टार्ट करूंगा बच्चों एक्सरसाइज। तो आज की क्लास को यहाँ फिनिश करते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों।